हाय बच्चों, आज हम नए चैप्टर सहायक बहियाँ शुरू करेंगे। इसके बारे में आपको बता दूं, जब व्यापारिक लेन देन बहुत बड़ी संख्या में होते हैं तो इनका सबका लेखा एक ही जर्नल में करना संभव नहीं होता। इस असुविधा के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट सौदों को भिन्न भिन्न प्रकार के बहियों में लिखना उचित है। जिन बहियों में ये भिन्न भिन्न प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं उन्हें विशिष्ट जर्नल या सहायक बहियों का नाम से जाना जाता है। सहायक बहियों के प्रकार, कितने प्रकार के सहायक बही का आप प्रयोग करते हैं उसके बारे में बता दूं। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही, रोकड़ बही और मुख्य जर्नल। और कौन सा? मुख्य जर्नल। ये टोटल होते हैं 8 प्रकार के। सबसे पहला है क्रय बही। क्रय बही में सिर्फ उधार व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार क्रय का लेखा किया जाता है। दूसरा है विक्रय बही, इसमें सिर्फ उधार विक्रय का लेखा किया जाता है। क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र बही आपको नहीं पढ़ना है। मुख्य जर्नल और रोकड़ बही पढ़ना है। मतलब टोटल 6 सहायक बहियों को हम पढ़ेंगे। सहायक बहियों के लाभ। सहायक बहियों के लाभ, पहला है खतौनी में सरलता। पंजी के बाद प्रपंजी मतलब अलग अलग खाता बनाते हैं, तो यदि आप सहायक बही रखे हैं तो खतौनी में आसानी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है लाभ में श्रम तथा समय की बचत। भाई उधार क्रय हुआ तो सीधा क्रय लेखे में लिख देंगे, तो समय और श्रम की बचत होती है। कार्य की तीव्र गति, तीसरा पॉइंट है, आप तेजी से कार्य कर सकते हैं। लेन देन ढूंढने में सुविधा। लेन देन ढूंढने में सुविधा, भाई सबका अलग अलग बही बना है, तो आपको मान लीजिए उधार क्रय को देखना है तो क्रय बही निकाल के देख लोगे, उधार विक्रय का देखना है तो विक्रय बही निकाल के देख लोगे। सबको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आसानी हो जाती है। कार्य कुशलता की जांच भी हो जाती है। सौदों की स्थिति का ज्ञान भी हो जाता है, कितना क्रय हुआ है, कितना विक्रय हुआ, सबकी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। और आंतरिक निरीक्षण में सहायता। और सहायक बही को रखने से व्यापारी के लिए एक लाभप्रद स्थिति होती है। ठीक है। अब आज हम शुरू करते हैं क्रय बही। क्रय बही की परिभाषा है, क्रय बही वह सहायक बही या प्रारंभिक लेखी की बही है जिसमें पुनः विक्रय के लिए उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। स्पष्ट तरीके से मान के चलिए, क्रय बही में सिर्फ उधार क्रय का लेखा रहेगा। आपके प्रश्न में घुमाने के लिए अक्सर दिया रहता है कि उधार क्रय, उसके साथ साथ नगद क्रय भी दे दिया गया है, तो नगद क्रय का लेखा क्रय बही में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। निम्न व्यवहारों का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। बिल्कुल ध्यान से रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न व्यवहारों का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। पहला, नगद क्रय का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। दूसरा, व्यापार हेतु या व्यापार के लिए यदि कोई संपत्ति खरीदी गई है, तो जैसे मशीन, भवन, फर्नीचर खरीदा है, तो इसका लेखा क्रय बही में नहीं होता। तीसरा, स्वीकृति की शर्त पर यदि कोई माल हमारे पास आया है, सैंपल के तौर पर यदि कोई माल हमारे पास आया है तो फ्री का रहता है, तो उसका लेखा आप क्रय बही में नहीं करेंगे। चौथा है, लास्ट है, प्रेषण पर प्राप्त माल का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। 4 याद रहेगा, नगद क्रय, ठीक, संपत्ति क्रय, स्वीकृति है तो प्राप्त माल का, और प्रेषण पर प्राप्त माल का लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब कल से हम क्रय बही का प्रारूप पढ़ेंगे और उसके गणित को बनाने का मेथड देखेंगे।